देवो हरे नाम। ध्रुव जी और प्रहलाद दोनों 5 साल के बालक और 5 साल के उम्र में ही भगवान को पा लिया। इसीलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करना। अरे भाई, बुढ़ापा हो जाने के बाद सरकार भी काम नहीं करवाती है, वो रिटायरमेंट देती है। जाके बुढ़ा हो गया, अब काम नहीं कर पाएगा, घर जाके आराम करो, बैठे बैठे पेंशन देती है। जब यहाँ की सरकार कहती है बूढ़े हो गए तो काम नहीं कर पाओगे, तो भगवान की नौकरी कैसे मिलेगी? लेकिन आदमी कितना होशियार है, कहता रिटायर हो जाएंगे ना तब सत्संग करेंगे, तब कथा उठा सुनेंगे। सुनेगा क्या, बहरा हो जाएगा, इधर कहिएगा उधर। एक जगह बूढ़ा आया मेरे पास, तो आवाज बढ़ाइए ना दादा, क्यों आज गड़बड़ कर रहे हैं? आज जन्मदिन है, लड्डू खिलाएंगे आपको बढ़िया से। हाँ, दीक्षा लेने आया, ठीक है, दीक्षा लेने आया। ये बिहार की घटना है। इतना बूढ़ा, इतना बहिर था, बोलते हैं तो सुन भी नहीं करता है। हाँ, ऐसे करता है। तो यहाँ से बोल रहे थे, चौकी से बूढ़ा बैठा था नीचे, नहीं सुना तो उतर के गए। अब बूढ़ा के कान में गरज के बोले, जब मंत्र बताए ना मंत्र, तो क्या कहा है, तो पहले से हमें जाने सी की ले उठ के चल जाए। बोलिए, ऐसा आदमी है, जब जानवे करता है तो दीक्षा लेने का आया है। बुढ़ापा कुछ नहीं। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी आज दुनिया में अमर है, तारे के रूप में चमक रहा है। अगर ध्रुव जी 5 साल के उम्र में तपस्या नहीं करते तो क्या ध्रुव तारा बनकर चमकते आज? अरे कुछ करने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। अच्छा आइए, मनु महाराज का बड़ा बेटा, छोटा का कहानी सुना है, बड़ा बेटा प्रियव्रत, और इसी प्रियव्रत के कुल में एक संत हुआ ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ध्यान संक्षिप्त सुनिएगा। ऋषभदेव भगवान, इनके 100 बेटे हुए। कितने बेटे? 100। सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ भरत, और उसी भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। ऋषभदेव पुत्र भरत सबसे बड़ा बेटा। हमारे देश में 3 भरत। एक महाभारत में कथा आती है शकुंतला का पुत्र वीर भरत। एक भागवत में ये जो भरत की नाम आई है जड़ भरत, और एक है रामायण में कैकेयी का पुत्र भरत। 3 भरत प्रतापी हुए हमारे देश में। अब भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो भरत जी सबसे बड़े बेटे हैं। राजपाट छोड़ करके भरत जी चले गए तपस्या करने वन में। तपस्या करते करते एक दिन देखा क्या, गंडकी नदी में एक हिरण का बच्चा पानी में बह रहा था। हिरण का छोटा सा बच्चा पानी में बह रहा था। उठ के गया, बच्चा को उठा के ले आया, सेक साक दिया, बड़ा किया पाल पोस करके, हिरण का बच्चा को पाला। खूब मेहनत किया हिरण का बच्चा को दुलार प्यार श्री भरत ने। लेकिन मेरे भाई बहन क्या हुआ, हिरण का बच्चा बच्चा करते करते एक दिन मर गया। समय तो आएगा। उसी का ख्याल करते करते भरत जब मर जाता है तो दूसरे जन्म में वो खुद ही जानवर बन जाता है, खुद हिरण का बच्चा बन गया।
इसलिए मरते समय ज्यादा इधर उधर मत सोचना। रात दिन वही हिरन 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 करते करते मरा ना तो क्या बना? हिरन बना। आजकल लोग कुतवा बिलैया को गोदी में खिलाता है, मरेगा तो कुतवे बनेगा, पक्का रजिस्टर्ड हो गया तुम्हारा। जब भरत जी इतना महान तपस्वी हो करके भी वो हिरन हिरन बच्चा बच्चा खेलता था, बैठता था, घुमाता था, खूब फिराता था हिरन का बच्चा को, और वही हिरन हिरन करते करते मर गया तो क्या बना? हिरन बन गया। आजकल लोग जानते हैं पलंग में कुतवा को सुलाता है। एक जगह क्या देखे, एगो मैया रो रही थी, गोदी में झांपा हुआ था आचरा। हम सोचे बेटा उठा मर गया होगा, खूब रो रही, रोड के माय गे बापो गे, एते मेहनत से पोसा ले लियो, मरी गेलो। हम को बेटा उठा मरा होगा, कुतवा का बचवा मरा था। हजार बेजार रो रहे हैं, भगवान को बताइए, कुत्ता का बच्चा मरा था। हाय हाय हाय, क्या बनेगा वो? कुतिये न बनेगी? बढ़िया लगेगा? खबरदार, जो कुत्ता कुत्ती बिल्ली और से ज्यादा प्यार करेंगे ना, दूसरा जन्म में आपका यहीं से मुहर लग गया, बनबे करिएगा। तो ज्यादा प्यार कुत्ता बिल्ली से नहीं करना, ज्यादा प्यार किससे करना? भगवान से करो। भगवान से ज्यादा प्रेम मोहब्बत करोगे, मरोगे तो भगवान मिलेगा, कुतवा से करोगे तो कुतवे मिलेगा, आपकी खुशी। यही शास्त्र कहता है भागवत में, जड़ भरत जी इतना तपस्या किया था, उसके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इतना महान आदमी, वो एक हिरन में मन फंस गया, हिरन बन गया। दुर्भाग्य है, इसीलिए मन को इधर उधर मत भटकाओ। एक जहां देखो उठते बैठते सोते जाते हे राम हे प्रभु हे कृष्ण हे ठाकुर, जो आपका भगवान है उसका भजन करो, जहां जाओगे वो मिलेगा। शास्त्र सुनने आए, भागवत सुनने आए, एक शिक्षा जरूर लेना। कुत्ता को देना है तो दूर से रोटी दे देना। खाना बनाते हैं आप लोग, पहली रोटी गाय को देना चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को देना चाहिए। लेकिन घर में देखते हैं ना, कुतवा को दूध भात और ससुर जी को सूखा भात, बुढ़वा बाप को कुतवा को दूध भात, अब पलंग में सोने के लिए, अब बुढ़वा को खटिया में द्वार पर घोलटता है, मच्छर काटता है। इसीलिए कुतवे तुम्हारा बाप है? नहीं, याद करो, सोचो, सुन करके बिखर मत जाना, एक दो ज्ञान जरूर लेकर के जाना, शिक्षा। हाँ, जीव जंतु पर हाँ खिलाना पिलाना चाहिए, उसको खिलाइए, रोटी दीजिए, पानी दीजिए, मना नहीं है, लेकिन ज्यादा उसके प्रति ख्याल मत करना। ज्यादा ज्यादा कुतवा कुतवा बिलिया बिलिया मत करना, मरोगे तो वही मन चला जाए। बस ध्यान से सुनिए, आज तो मन थोड़ा चंचल है लोगों का। इसके बाद जड़ वो जो मरा ना तो हिरण बन गया, लेकिन फिर भक्ति का प्रभाव था। तीसरा बार जब जन्म हुआ इसका, तो फिर इसका नाम पड़ा जड़ भरत। यही हुआ तीसरे जन्म में जड़ भरत। जड़ भरत अंतिम में तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसके बाद एक और कथा है, छोटी मोटी दो चार कथा है। एक हाथी पानी पीने के लिए गया पोखर में, त्रिकूट पर्वत पर हाथी पानी पी रहा था, उसका पैर को ग्राह ने पकड़ा, खींचा, पानी के भीतर ले गया। तब उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान आए और सुदर्शन चक्र के द्वारा उसको वध कर दिया, ग्राह को, और हाथी को बचा दिया। ग्राह को मरिहारी के
गजराज को युवारे, नाक कान डुबन लगे, कृष्ण को पुकारे। हाथी ने देखी, हाथी हो करके जब विपत्ति में पड़ गया ना, ध्यान देना मेरे भाई बहन, पत्नी छोड़कर चली गई हथनी, बेटे भी चले गए, सब छोड़ छाड़ के हाथी को चला गया। जब विपत्ति में पड़ा ना, कोई साथ नहीं दिया हाथी को, न पत्नी साथ दिया, न बेटा दिया, न बेटी दिया, न कोई साथ दिया हाथी को। सबसे निराश हो गया। अवंती में भगवान को याद किया, भगवान आए, हाथी को बचा लिया। दुनिया में जब मुसीबत आएगा ना, कोई साथ नहीं देगा, उस दिन एक भगवान साथ देगा। याद रखना। एक पापी था अजामिल। अजामिल पापी जीवन भर पाप किया था। मरते समय भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण करके जब नाम लिया ना, उस अजामिल को भगवान के दूत विमान में बैठा करके वैकुंठ ले गए। सिर पर नारायण का नाम लिया। बेटा का नाम नारायण रखा था, संतों के कहने से बेटा का नाम नारायण रखा। जामिल पापी ने मरते समय नारायण कहा था। भगवान आए, उसको वैकुंठ ले गए। अंतिम में भगवान का नाम लिया, तर गया। इसी प्रकार शास्त्र एक एक संदेश हमें देता है। कथा तो बहुत है, पर जो समय के अनुसार चलना पड़ता है। इसके बाद एक और दानी की कथा, बलिराज। बलि, महाराज बलि बहुत यज्ञ करते थे। देवताओं को स्वर्ग छीन लिया था महाराज बलि ने। स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया था महाराज बलि, दैत्यराज बलि। सब देवता घबराए कि राजपाट तो बलि ने छीन लिया, क्या करें। तब सब भगवान उसी को बचाने के लिए बामन बन करके आए। छोटा सा बामन भगवान भिक्षा मांगने गए बलि के पास। बलि को जाकर कहा, हम याचक हैं, हम साधु हैं, हमें भिक्षा दे, भिक्षाम देहि। भिक्षा मांगने के लिए भगवान बलि छोटा सा रूप धारण करके बलि के यज्ञ में गए। लेकिन क्या दिया था? 3 कदम भूमि मांगा था। कितना? 3 कदम। 3 कदम जब भूमि मांगा, 1 कदम में पूरे धरती नाप लिया भगवान बामन ने। 1 कदम में पूरे धरती नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया भगवान बामन ने। का तीसरा कदम कहां जाएगा? तो बलि ने कहा मेरे माथे में रख दो। तो बामन भगवान ने बलि के सिर पर अपना चरण रख दिया और बलि पाताल चला जाता है और भगवान ने उस बलि का उद्धार किया। देखिए, बलि पाताल धरी, बलि भैया ज्यादा